जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच अच्छी रखो, लोग अच्छे लगेंगे, और नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी होती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। जहां कदर नहीं, वहां जाना नहीं। जो सुनता नहीं, उसे समझाना नहीं। जो सच पर रूठे, उसे मनाना नहीं। बेवक्त जो तकलीफ आए, उससे घबराना नहीं। और मौसम जैसा अगर रिश्ता बदले, उस रिश्ते को दोबारा बनाना नहीं। जितना गहरा रिश्ता उतनी उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। कुएं का पानी सभी फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। ये दोष पानी का नहीं, बल्कि बीज का है। वैसे ही भगवान सभी के लिए एक समान भाग्य लिखते हैं, लेकिन दोष कर्मों का है। इस दुनिया में अकेले खुश रह लेना, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखना। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए तो उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आई है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। आग का तो बस नाम बदनाम है, जलते तो यहां लोग एक दूसरे से हैं। खाने में जहर का इलाज मुमकिन है, पर कान में गए जहर का कोई इलाज नहीं। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वो लत बन जाती है। किसी को दुख देना भी एक कर्ज है, जो सूद समेत आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल कभी साफ नहीं रखता जिस पर भगवान की नजर होती है। बांटने को अगर कुछ ना हो तो लोगों का दर्द बांटो। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखिए। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते, और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। अपना गम हर किसी को ना बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो ना हो, पर नमक हर घर में जरूर होता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके खिलाफ है वो कल आपके साथ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते,
लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखते, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा। ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। यही हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां और कैसे बोलना है ये जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे ये बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्ज मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत मायने रखता है। जब जीवन की राह में संकट आता है तो वो केवल पीड़ा देने नहीं, तुम्हें जगाने आता है। हर समस्या कोई सजा नहीं, बल्कि वो सीख होती है जो तुम्हारे जीवन को किसी ऊंचाई पर पहुंचाने आई है। अब इसी बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। कई बार जीवन एकदम शांत और सरल चलता है, सब कुछ ठीक लगता है, काम, परिवार, रिश्ते, सपने। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा कुछ घट जाता है जो हमारे पूरे अस्तित्व को झकझोर देता है। कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई सपना टूट जाता है, या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं गुजरे थे। और फिर मन में एक ही सवाल उठता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? उस क्षण में हम ये सोच भी नहीं पाते कि इस परिस्थिति के भीतर कोई सीख छुपी हुई हो सकती है। मगर सच यही है, हर समस्या के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे बारिश के बाद कीचड़ आता है, लेकिन उसी कीचड़ से कमल भी खिलते हैं, वैसे ही समस्याएं हमारे जीवन में गंदगी नहीं, बदलाव लाने आती है। जब तक जीवन में सब सहज होता है, हम ना तो खुद को पहचानते हैं, ना अपनी ताकत को। लेकिन जब कोई समस्या आती है, तब हमें खुद को देखने और समझने का मौका मिलता है। हम सोचते हैं, अब क्या करें? और उसी सोच से कुछ नया जन्म लेता है। कोई नया नजरिया, कोई नई राह, या खुद का एक नया रूप। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में बार बार असफलता मिलती है। बाहर से देखने पर यह एक समस्या है, लेकिन अगर वो रुककर देखे तो हर असफलता ने उसे एक नई बात सिखाई। कभी ये कि उसे समय का सही उपयोग करना चाहिए, कभी ये कि रट्टा मारना समाधान नहीं है, समझना जरूरी है, और कभी ये कि आत्मविश्वास गिर जाए तो सफलता खुद भी पास नहीं आती। अब वही विद्यार्थी जिसने पहले समस्याओं से डरकर हार मान ली थी, जब उन समस्याओं को सीख के रूप में देखता है तो वो आगे बढ़ता है, और एक दिन वहीं से उसकी जीत शुरू होती है। ठीक ऐसा ही हर इंसान के साथ होता है। कोई रिश्ता टूट गया, कोई नौकरी चली गई, कोई सपना बिखर गया। ये सब घटनाएं बाहर से दर्द देती है, लेकिन भीतर से तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाती है। जब तुम्हारा सहारा छिनता है, तब तुम्हें यह समझ में आता है
कि तुम्हारा असली सहारा कौन है? तुम खुद। जब दुनिया से उम्मीदें टूटती है, तब आत्मा की गहराई में बैठा ईश्वर बोल उठता है, तू क्यों डरता है? मैं हूं ना। क्रोध से बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना धन की। उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है, सच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए, जितना भी है वो जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वो भी छूटे, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सबको छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतजार करेंगे। कभी किसी किसान से पूछिए जिसने सूखे में भी बीज बोया, वो कहेगा, पहली बार जब बारिश नहीं आई वो टूटा नहीं, उसने इंतजार किया। दूसरी बार जब फसल खराब हुई उसने रोना नहीं चुना, उसने मिट्टी को फिर से जोता। और तीसरी बार जब बरसात हुई तो वही किसान जिसने हर विफलता को सहा सबसे अच्छी फसल काट लाया, क्योंकि उसने समस्याओं को अंत नहीं शुरुआत माना। और यही सोच उसकी जीत बन गई। असल में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जो भी हमारे साथ घटता है वो हमें कुछ सिखाने के लिए घटता है। अगर हम उसे एक दंड की तरह देखेंगे तो हमेशा पीड़ित रहेंगे, लेकिन अगर उसे एक शिक्षक की तरह अपनाएंगे तो हर घाव ज्ञान बन जाएगा और हर आंसू अनुभव। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो खुद से पूछिए, ये मुझे क्या सिखाने आई है? और जब आप ये सवाल पूरे दिल से पूछेंगे तो जवाब जरूर मिलेगा, और वही जवाब ही आपकी अगली दिशा बनेगा। हर समस्या में कोई ना कोई सीख छुपी है, बस उसे समझने की आंख चाहिए। जीवन की सबसे गहरी बातें हमें किताबों से नहीं, अनुभवों से मिलती है, और अनुभवों में सबसे ईमानदार शिक्षक होती है समस्याएं। इसलिए उनसे डरिए मत, उनसे भागिए मत, उन्हें समझिए। और जब आप उन्हें समझ लेते हैं तो वही समस्याएं आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। यही है जीवन का रहस्य। हर कांटे के पीछे एक फूल है और हर आंसू के पीछे एक संदेश। जो इसे जान लेता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हार भी एक सिखाने वाला मोड़ है, मंजिल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, काल ही सबसे बड़ा विधाता है। जो आज तुम पर भारी है वो भी समय के साथ हल्का हो जाएगा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारा निर्माण भी करेगा। इसलिए समय पर विश्वास रखो, वो सबसे उत्तम उपचार है। अब जरा इस विचार को जीवन की धरातल पर रखकर समझते हैं। जब कोई गहरी चोट लगती है, शारीरिक नहीं भावनात्मक,
तो हमें लगता है कि अब जीवन वैसा कभी नहीं होगा जैसा पहले था। कोई धोखा दे गया, कोई अपमान कर गया, कोई सपना अधूरा रह गया, या कोई अपना हमेशा के लिए छूट गया। ऐसे समय में मन यही सोचता है, अब मैं कैसे जीऊंगा? ये दुख तो खत्म ही नहीं होगा। यही क्षण होता है जब हम अपने दुख को स्थायी मान लेते हैं, पर यहीं पर हम भूल जाते हैं कि समय जैसे वो दुख लाया है, वैसे ही उसे धीरे धीरे धो भी देगा। कोई भी भावना, चाहे वो प्रेम हो या पीड़ा, अनंत नहीं होती। वो आती है, कुछ सिखाती है और चली जाती है। लेकिन जब हम उस भावना के बीच होते हैं, तब हमें ये यकीन नहीं होता कि ये गुजर जाएगी। उदाहरण के लिए, जब बारिश हो रही हो और चारों ओर अंधेरा हो, तो हम ये सोचते हैं कि अब शायद कभी धूप नहीं निकलेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। थोड़ी देर में बादल छंटते हैं और सूरज पहले से भी ज्यादा चमकदार निकलता है। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के दुखों और संघर्षों के साथ होता है। जो दुख आज असहनीय लगता है, वही कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखने पर उतना तीखा नहीं लगता। जब हम उसमें होते हैं, तब वो हमें तोड़ता है। लेकिन जब समय निकलता है, तो हम पाते हैं कि उसी अनुभव ने हमें मजबूत बनाया, उसी दर्द ने हमें गहराई दी, और वही अनुभव अब हमारी सोच को परिपक्व बना चुका है। इसीलिए जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी परिस्थिति, चाहे वो कितनी ही कठिन क्यों न हो, स्थायी नहीं होती। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही समय बदलता है। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, और बरसात के बाद फिर से सर्दी। यही प्रकृति का नियम है। तो फिर दुख और सुख भी इसी नियम का हिस्सा है। दुख स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है। दोनों ही अस्थायी है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब प्रश्न यह है कि जब दुख अस्थायी है, तो हम उसके बोझ से क्यों दबे रहें? जब सुख अस्थायी है, तो हम उसमें क्यों फूले न समाये? श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। समत्व योग उच्यते, अर्थात सुख और दुख दोनों में समान भाव रखना ही योग है। जब जीवन कठिन हो, तब सोचो ये भी बीत जाएगा। जब जीवन बहुत अच्छा हो, तब भी सोचो ये भी बीत जाएगा। और यही सोच इंसान को संतुलित बनाती है, क्योंकि जो दुख में धैर्य नहीं खोता और सुख में अहंकार नहीं पालता, वही वास्तव में जीवन जीना जानता है। जब इंसान सुख और दुख को बराबर भाव से स्वीकारना सीख लेता है, तब उसके भीतर अटूट शांति जन्म लेती है। वो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपने भीतर स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो न प्रसन्नता में उछलता है और न ही दुख में विचलित होता है, वही ज्ञानी कहलाता है। हम में से अधिकतर लोग सुख आने पर अति उत्साहित हो जाते हैं और दुख आने पर टूट जाते हैं। लेकिन जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसके लिए दोनों ही केवल अनुभव है। सच्चा ज्ञान यही है कि सुख आए तो उसका आनंद लो, लेकिन उसमें डूबो मत। दुख आए तो उसे स्वीकारो, लेकिन उसमें टूटो मत। याद रखो, जीवन एक नदी की तरह है। उसमें कभी शांत बहाव होता है तो कभी प्रचंड लहरें। जो नाविक बहाव के साथ तालमेल बिठा लेता है, वही किनारे तक पहुंच पाता है। उसी तरह जो इंसान हर परिस्थिति को संतुलन के साथ जीता है, वही जीवन की मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है, मनुष्य अपने कर्म करता रहे, फल की चिंता न करे, क्योंकि कर्म ही उसके हाथ में है, फल नहीं। फल की चिंता करने से मन अशांत होता है। जब हम लगातार सोचते रहते हैं, मुझे क्या मिलेगा, सफलता मिलेगी या असफलता, तब हमारा ध्यान बंट जाता है। हम पूरी ऊर्जा कर्म पर नहीं लगा पाते। लेकिन जब हम परिणाम को छोड़कर केवल कर्म करते हैं, तब हमारा पूरा मन और तन उस कार्य में लग जाता है। और यही एकाग्रता सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। किसी किसान को देखिए, वो बीज बोने के बाद रोज यही नहीं सोचता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वो केवल अपना कर्तव्य निभाता है, मिट्टी को तैयार करता है, पानी देता है, देखभाल करता है, और फिर समय आने पर प्रकृति उसे फल दे ही देती है। उसी तरह जीवन में हमें भी अपने कर्म करते रहना चाहिए। फल मिलेगा या नहीं,
ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तो उसका जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। वो हर काम पूरे मन से करता है और परिणाम जैसा भी हो उसे सहजता से स्वीकार करता है। जब इंसान परिणाम की चिंता छोड़ देता है तब उसके जीवन से भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। हम सोचते हैं अगर असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा। लेकिन जब मनुष्य ये समझ लेता है कि असफलता भी उतनी ही जरूरी है जितनी सफलता, तब वो निर्भय होकर कर्म करता है। सफलता हमें आत्मविश्वास देती है और असफलता हमें अनुभव। दोनों ही जीवन की यात्रा में समान रूप से आवश्यक है। याद रखो, जिसने कभी असफलता नहीं देखी उसने सफलता का असली स्वाद भी नहीं चखा। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व नहीं समझा जा सकता, वैसे ही असफलता के बिना सफलता अधूरी है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, न सफलता पर गर्व करो और न असफलता पर शोक, बस कर्म करते रहो। जब ये भाव हमारे भीतर स्थिर हो जाता है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर दिन एक अवसर लगता है और हर परिस्थिति एक सीख। तब हम शिकायतें करना छोड़कर कृतज्ञ होना सीख जाते हैं। कृतज्ञता ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। जब हम हर छोटी से छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहना सीख जाते हैं तब हमारा जीवन भीतर से प्रकाशित हो उठता है। सुबह की ताजी हवा के लिए धन्यवाद, जीवन में मिले परिवार और मित्रों के लिए धन्यवाद, कठिनाइयों में मिली सीख के लिए धन्यवाद, और सबसे बढ़कर भगवान के दिए इस अनमोल जीवन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता हमें अभाव से समृद्धि की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है उसके पास कितना भी हो वो हमेशा खाली महसूस करता है, लेकिन जो व्यक्ति हर समय धन्यवाद देता है उसके पास कम होते हुए भी बहुत कुछ होता है। याद रखो, सुख संपत्ति से नहीं संतोष से आता है और संतोष कृतज्ञता से पैदा होता है। इसीलिए श्री कृष्ण का संदेश है, जो मिला है उसमें संतोष रखो और जो नहीं मिला है उसके लिए प्रयास करते रहो। लेकिन कभी भी जीवन के प्रति शिकायत मत करो, क्योंकि हर दिन अपने आप में एक उपहार है। जीवन का ये उपहार हमें हर सुबह नए सिरे से जीने का अवसर देता है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझकर वर्तमान को खो देते हैं। अतीत बीत चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, वो केवल कल्पना है। सच तो यह है कि हमारे पास केवल वर्तमान ही है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो, यही सच्चा जीवन है। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। हर क्षण की सुंदरता हमें दिखने लगती है। एक मुस्कान, एक फूल, एक अच्छी बातचीत या एक शांत पल, सब कुछ अनमोल लगने लगता है। लेकिन जो लोग अतीत में फंसे रहते हैं वे पछतावे में जीते हैं, और जो भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं वे भय में जीते हैं। केवल वही लोग वास्तव में जीते हैं जो वर्तमान को पकड़ लेते हैं। इसलिए हर सुबह उठकर अपने आप से कहो, आज का दिन मेरे लिए नया है, इसे अच्छे कर्मों और शुभ विचारों से भर दूंगा। आज का दिन ही असली जीवन है। कल बीत गया वो केवल एक स्मृति है, और कल जो आएगा वो केवल एक संभावना है। लेकिन आज ये क्षण वास्तव में हमारे हाथ में है। अगर हम आज को अच्छे से जी लें तो कल अपने आप सुंदर हो जाएगा, और अगर हमने आज को व्यर्थ गवा दिया तो कल केवल पछतावा लेकर आएगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें बार बार स्मरण कराते हैं, कर्म करो क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मत करो क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब इंसान वर्तमान में रहकर अपने कर्म करता है तब वो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, और यही एकाग्रता असंभव को भी संभव बना देती है।
इसलिए जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है, अतीत को छोड़ो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को जी लो, क्योंकि यही तुम्हारा सच है। प्रिय मित्रों, इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि जीवन सुख और दुख का संगम है। हर कठिनाई हमें तोड़ने नहीं, बल्कि नया बनाने आती है। हर समस्या अपने भीतर एक सीख छुपाए रहती है और हर क्षण हमें ये याद दिलाता है कि ईश्वर हर पल हमारे साथ है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, मन प्रसन्न रखो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो और सबसे बढ़कर अपने हृदय को भक्ति और प्रेम से भर दो। याद रखिए, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। अगर मन शांत है तो पूरी दुनिया सुंदर लगेगी, और अगर मन अशांत है तो सबसे सुंदर चीज भी हमें बोझ लगती है। इसलिए मन को ईश्वर से जोड़िए, जीवन को सरल बनाइए और हर दिन आभार के साथ जिए। मित्रों, अब इस श्रृंखला का ये अंतिम भाग यही पूर्ण होता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपके घरों में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अंत में एक बार सब लोग कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण, और इस अमृत वाणी को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें।